वायु कहाँ से उत्पन्न हुआ है बंधुओं? कभी कभी हम जब छोटे थे तो कभी कोई लोग भजन गाते थे कि वायु कहाँ से चले और कहाँ जाए विराजे, मतलब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वायु, कहाँ जा करके रुक रहा है। तो बंधुओं, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वायु सदैव आकाश से उत्पन्न है और आकाश में स्थित है। आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु सदैव जिस तरह से आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। निश्चय समझ ले अर्जुन कि संपूर्ण भूत, संपूर्ण सृष्टि में जो भी है, ये मेरे से उत्पन्न होने से मेरे में स्थित है। ये बात निर्विवाद हो गई। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूं इस भारतीयता में बैठकर। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। एक हमने ये श्लोक पढ़ा था जिसका अर्थ संभव है, ये कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, काव्य और शास्त्र के आनंद में उन बुद्धिमान पुरुषों का समय बीतता है और मूर्खों का व्यसनों में, नींद में, कलेश में ऐसे करके बीतता है। तो बंधुओं, यूं भी करके मैं अपने को अच्छा मानता हूं कि मैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूं। मैं तुलसीदास जी की उस चौपाई को अगर यहां कहूं कि भगवान राम के रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी जी कह रहे हैं, चतुर नहीं सब विद्याहीनु। मैं किसी भी तरह से कोई कलाकार नहीं, कोई चतुर नहीं हूं, चतुर नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीनु। बहुत होशियार नहीं हूं, सभी कला में सभी विद्या में हीन हूं, परंतु मैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने आनंद के लिए बात कह रहा हूं। फिर जिसको जो प्राप्त हो वह उनका कला, उनकी योग्यता, उनका अपना भाव कहा जाएगा। तो बंधुओं, यहां 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्योग चल रहा है। अब तक भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, ये विद्याओं का राजा, अति गोपनीयता का राजा, मैं इस ज्ञान को तुझे विज्ञान के साथ कहूंगा जिसको पाकर के तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस ज्ञान को जो लोग नहीं समझते, अश्रद्धा वाले लोग, अविश्वासु लोग, वो इस संसार में बार बार मरते जन्मते रहते हैं, वो इसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसको पाने के लिए जो है श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। मुझ निराकार परमात्मा से ही सब संपूर्ण जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है। लेकिन सही में बात है अर्जुन, वे सब भूत प्राण मेरी में होते हुए भी अब तू मेरी उस गोपनीय बात को समझ जिसको कह रहे हैं ईश्वरीय योग शक्ति, जिसके माध्यम से मैं संपूर्ण सृष्टि को बनाता हूं, चलाता हूं, उसको पोषण देता हूं, उत्पन्न करता हूं, लेकिन मैं फिर भी किसी में नहीं हूं। ये बात हम अब तक पूरी कर चुके हैं। अब यहां से आगे, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गौ महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि पधारयः। मत्स्थानीत्युपधारयः। अर्जुन, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है। आकाश से वायु कहां से उत्पन्न हुआ है बंधुओं? कभी कभी हम जब छोटे थे
तो कभी कोई लोग भजन गाते थे कि वायु कहाँ से चले और कहाँ जाए विराजे, मतलब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वायु, कहाँ जा करके रुक रहा है। तो बंधुओं, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वायु सदैव आकाश से उत्पन्न है और आकाश में स्थित है। आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु सदैव जिस तरह से आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। निश्चय समझ ले अर्जुन कि संपूर्ण भूत, संपूर्ण सृष्टि में जो भी है, ये मेरे से उत्पन्न होने से मेरे में स्थित है। ये बात निर्विवाद हो गई। बंधुओं, ये जो परमात्मा का मैंने एक जगह पर इस प्रक्रिया को बताया है, संभव है वह अध्यात्म भारती एक हमारा विषय है जिसमें इस बात को कहा गया है कि परमात्मा जो नहीं देखने में आता, नहीं पकड़ने में आता, नहीं, उसका भी यहाँ पर ये स्वरूप, ये जो संसार है जो आपको रूप रस स्पर्श गंध से समझ में आ रहा है, ये उस परमात्मा का ही शरीर है। आकाश उसका प्रथम पद है जिसमें अव्यक्त से व्यक्त होता है। दूसरा वायु है, आकाश से उत्पन्न हुआ, वायु वायु से उत्पन्न हुआ, अग्नि अग्नि से उत्पन्न हुआ, जल जल से उत्पन्न हुआ, थल, इस तरह से पंच तत्व उत्पन्न होकर के परमात्मा इसमें समाहित है। इसलिए छठवां जो तत्व है जिससे संपूर्ण सत्ता चेतन है, उसको ही परमात्मा कहा गया। तो भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन, आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु सदैव आकाश में स्थित है, निर्विवाद है, इसमें तो कोई बात तर्क नहीं हो सकता। जहां से उत्पन्न हो रहा है तो वहां तो है ही है। आकाश जहां भी है, अनंत कहा गया उसको, अंतरिक्ष, शून्य, अवकाश, लेकिन वहां वायु है क्योंकि उसी से वह उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही संपूर्ण भूत वहां हैं जहां से उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उसी आकाश से उत्पन्न वायु सब जगह आकाश में है ही है। उसी प्रकार से मुझसे उत्पन्न होने वाले, मेरे संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है ही है। संपूर्ण भूत मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए वे सभी भूत सदैव मेरे में स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। देख अर्जुन, ये संपूर्ण जितने भूत हैं, ये कल्प के आदि में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों का अंत जब होता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामकाम, जब कल्प का अंत होता है तब ये सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। इससे पहले अध्याय में भी भगवान ने बताया था, 8वें अध्याय में, कि ब्रह्मा के रात्रि और दिन का क्या वर्णन किया। रात्रि के समय ये उसी में विलीन हो जाते हैं और प्रातः के समय सभी उसमें से उत्पन्न हो जाते हैं। वह बात फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। गोपनीय रहस्य भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझ में समा जाते हैं, और कल्प के आदि में फिर मैं उनको उत्पन्न करता हूं। अब यहां कल्प, कभी तो लोग कहते हैं कि 4 युगों का एक कल्प होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सब चारों युग मिलकर के हो गया एक कल्प। तो क्या कल्प पर प्रलय होता है, कल्प पर सर्वनाश होता है, या कल्प पर जो है? मेरा मानना ऐसा नहीं है, मैं इसको कुछ प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। भगवान यहां पर जो कह रहे हैं, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अब उस कल्पों का यहां पर ठीक ठीक भाव क्या हो सकता है? क्या कहीं कल्पनाओं का अंत हो जाता है, या इस समय कल्प का जो कह रहे हैं उसका बात होती है? लेकिन भगवान का संकेत यहां पर है कि जब इस सृष्टि में पुनर्निर्माण की विचार होता है भगवान का,
मैं उसको मानता हूं कि वो यहां पर उसको कल्प कहना चाह रहे हैं। जो ये सृष्टि हुई है, ये सब रचना हुई है, ये भगवान की संकल्प से, संकल्प कहो या कल्पना कहो, और उसके अंत में जब उसका अंत भगवान ने मान लिया तो सब उसी में सारे भूत, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और फिर कल्प के आदि में फिर मैं उनको रचता हूं। आदि और अंत कल्प का कह रहे हैं। जहां एक कल्प पूरा हुआ तो दूसरा शुरू होगा, एक कल्पना खत्म होगी दूसरी कल्पना शुरू होगी। जय विश्ववंत।